पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी। वैसे तो जेपीएससी का डंका पूरे भारत में बजता ही है, अच्छे कारण से नहीं, इसलिए क्योंकि जेपीएससी की सबसे बड़ी और एकमात्र उपलब्धि यही है कि इसने आज तक गैर विवादित परीक्षा करवाई ही नहीं है। खैर, जेपीएससी की गलती का खामियाजा इस परीक्षा को देने वाले भुगत रहे हैं। वो कहता है ना, न्यूटन का तीसरा सिद्धांत कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑन द सेम प्लेन। तो भाई जेपीएससी दीजिएगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही। खैर, अब छठी जेपीएससी की बात कर लेते हैं, जिसमें 62 अभ्यर्थियों को अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का सहारा है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो कल तक अधिकारी थे। आज देखिए हमारी रिपोर्ट, अब सुप्रीम आस पर खत्म नहीं होता बे। जेपीएससी दुख खत्म होने ही नहीं दे रहा, जेपीएससी खेला कर देता है। अब संशोधित मेरिट लिस्ट जारी होते ही एक साथ 62 लोग जो कल तक अधिकारी थे, बाबू थे, आज आम हो गए। वहीं याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि अभी भी लिस्ट अदालती आदेश के हिसाब से नहीं है, बल्कि जेपीएससी के ही हिसाब से है। तो इस लिस्ट को भी वो नहीं मानेंगे और अदालत में चुनौती तो मिलेगी। क्या है ना कि कभी कभी आयोग को लगता है कि मैं पाक साफ हूँ, आयोग पाक साफ नहीं है। ये सिद्ध हो गया 20 साल में। इतना क्या हड़बड़ी था कि अनन फनन में जब माननीय उच्च न्यायालय ने सिंगल जजमेंट में कहा था कि पहले नियुक्ति को रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए, 326 अधिकारियों को बैठाया जाए, इसके बाद नया मेरिट लिस्ट बनाया जाए। अभी हाल में भी 23 फरवरी को भी माननीय उच्च न्यायालय का डबल बेंच में भी निर्णय दिया कि पहले निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, फिर नया मेरिट लिस्ट बनाया जाए। लेकिन आयोग क्या किया, अपना पाक साफ के चक्कर में अभी नया मेरिट लिस्ट कल जारी कर दिया। इसमें क्या तकनीकी अड़चने आ रही है कि बात था कि आपने इंटरव्यू तक नहीं लिया। अब 900 एक नियम है कि 990 लोग इंटरव्यू में कॉल किया गया था, 990 में से 326 का चयन हुआ था, 326 अधिकारी काम कर रहे थे। यदि आप 62 लोगों को हटा रहे हैं, आपने नियम बनाया, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जो हिंदी इंग्लिश पेपर था जिसको आपने जोड़ दिया, इसको हटाया जाए और सब्जेक्ट वाइज पास होना अनिवार्य था। इसके कारण मामला कोर्ट में था। जब इन लोग अधिकारियों को हटाया गया तो इसके आधार पर यदि एक रेशियो होता है, 3:2 का रेशियो होता है, इस रेशियो को फॉलो करना था। क्योंकि आप 62 को हटाए हैं तो इसका मतलब है कि 186 को आपको हटाना होगा। 990 में 186 कौन है, आप किस आधार पर बनाए हैं सोचिए। तो देखना हो कहीं ना कहीं आयोग। अब जिन 62 लोगों को हटाया गया उनमें से भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 14 मार्च को मामले पर सुनवाई होगी और इन 62 लोगों को अपने भविष्य के लिए अब सुप्रीम सहारा ही है। देखिए, रिट कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था कि क्लॉज 13 और इस पे जो क्वालिफाइंग नंबर को जो जोड़ दिए थे, उस पे जिस तरह का ऑर्डर आया था उसको जो डिवीजन बेंच ने कंफर्म किया। उसके बाद जेपीएससी के पास अधिकार क्षेत्र था कि भाई अपना एक फ्रेश रिवाइज रिजल्ट आप जारी करिए। तो उनके कैलकुलेशन के अनुसार जो हमें रिपोर्ट मिली है, 62 लोग को बाहर का रास्ता देखना पड़ा और 62 नए कैंडिडेट्स इसमें एंट्री किए हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे जो अब बाहर का रास्ता देखे, उन्होंने एसएलपी दायर की हुई है और मंडे को एक एसएलपी लगी हुई है, दूसरी एक वेंसडे को लगी हुई है। तो मंडे की हमारी तैयारी चल रही है। छठी जेपीएससी की संशोधित लिस्ट जारी होने के बाद अब अलग ही बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां एक ही झटके में 62 अधिकारियों की नौकरी चली गई, वहीं याचिकाकर्ता भी संतुष्ट नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जो जेपीएससी के अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होनी है, साथ ही साथ नियमता जो है ये संशोधित लिस्ट जारी होना था, जेपीएससी ने हड़बड़ी में ये चीज की है। वहीं दूसरी तरफ जिन अधिकारियों की नौकरी गई है और देश के सबसे शीर्ष अदालत में गुहार लगाई है, जिसमें सोमवार को सुनवाई होनी है। अब देखना यह होगा कि उनकी एसएलपी एडमिट होती है या फिर याचिका खारिज कर उनकी नौकरी जाती है। अपने सहयोगी मंटू यादव के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत, रांची। सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, अब सुप्रीम सहारा ही है, यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर नजरें, उनकी भी जिनका नाम उस लिस्ट में है और उनकी भी जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, यानी अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के भरोसे। आयुष, और न्यायाधीश अभय एस ओका की खंडपीठ में सुनवाई होनी है और जो एसएलपी दायर है उसमें कहीं ना कहीं जो 62 अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं अभी बाहर हुए हैं, उनको आस है कि इस सुनवाई में उनकी बात सुनी जाएगी या फिर जो है उनकी नौकरी बच जाएगी। लेकिन
हमने जैसे अभ्यर्थियों से बात की है, याचिकाकर्ताओं से बात की है, उन्होंने कहा है कि जो अभी फिलहाल जो जेपीएससी ने जो संशोधित मेरिट लिस्ट जारी किया है वो उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें 62 लोगों के नाम हटाए गए, 62 लोगों को जोड़ा गया है। ऐसे में अगर वो 1:3 का जो फॉर्मूला है, मतलब इंटरव्यू के लिए लगभग 3 गुना बुलाकर जो है उसमें इतनी संख्या में जो है उनको चयनित होना था, तो ऐसे में जो है 180 होगा, जो कहें 62 6 6 12 6 18 मतलब लगभग 186 होंगे। तो ये संख्या भी जो है कहीं ना कहीं जेपीएससी को कहीं ना कहीं जो है एक सवाल खड़े करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई होनी थी 2-4 दिन पहले, ये आयोग को पता चला होगा कि मामला जो है सूचीबद्ध हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में उन्होंने आनन फानन में जो है ये मेरिट लिस्ट जारी किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एकल पीठ का फैसला था, या फिर जो है एकल पीठ को सही जो डबल बेंच है या कहें जो खंडपीठ ने जो है इस फैसले को सही ठहराया था, उन दोनों ने एक ही बात कही थी कि जो ये तमाम चीजें आ रही हैं, जो अनियमितताएं आ रही हैं, जो त्रुटियां आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसके पीछे कारण कौन है? अधिकारी। तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता दें किसी एक अभ्यर्थी ने शायद एक पिटीशन भी जो है वो दायर किया है कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो। हर बार जो है अभ्यर्थी क्यों भुगते, और ऐसा जो कह सकते ये टिप्पणी कोर्ट की भी रही थी। लेकिन नजर पूरी तरह से जो है सोमवार के जो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर रहेगी कि क्या कुछ जो है अंतिम सुनवाई, या फिर कहे जो असफल मतलब जो सफल अभ्यर्थी हैं या फिर जो अधिकारी हैं जो अभी कार्यरत हैं, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं। और अगर राहत नहीं मिलती है तो इसके बाद तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे और उसके बाद उन अधिकारियों को इससे सीधे बाहर होना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल फैसले का इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सुनवाई करती है, क्या इस याचिका को एडमिट करती है या फिर इसे खारिज कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो ऐसे अभ्यर्थी भी कोर्ट जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन दोनों एकल पीठ और जो है खंडपीठ के फैसले से संतुष्ट नहीं है, वहां पर भी वह जाके यह मांग कर रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया जो है वो निरस्त की जाए। क्यों? चूंकि आपको बता दें कि जो याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी, जो एकल पीठ में भी जो कह सकते हैं कि उन्होंने जो गुहार लगाई थी, उन्होंने कहा था कि जो पूरी प्रक्रिया ही है वो जो है कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है, तो उसको पूरा रद्द किया जाए। और जो डबल बेंच में उन्होंने ही मांग की थी, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी वही मांग रहेगी। साथ ही साथ जो याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि जिस तरह से जो संशोधित रिजल्ट आया है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके मार्क्स हैं वो इंटरनेट पे आ चुके हैं, सभी लोगों के पास है, तो एक गोपनीयता जो है वो भंग हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में जेपीएससी इस तरह के जो है मेरिट लिस्ट अगर जारी करता है तो खुद कहीं ना कहीं अपने में ही फंस जाता है। तो अब इंतजार सोमवार का होगा और सोमवार को देखना है कि क्या कुछ सुनवाई में होता है। आयुष, इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।